हेलो गाइस, पीएससी में आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल जीके ठीक है कलेक्शन करके लाए हैं। बिहार स्पेशल जीके इसमें थोड़ा पॉइंट अच्छा कलेक्शन किया हुआ है, इसीलिए हम इसको मतलब कि ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम कि एक्चुअली ये जो है बीपीएससी के लिए ही है। बीपीएससी का स्पेशल जो रहता है ना बिहार जीके, उससे संबंधित है। बीएसएससी के लिए भी हो सकता है। तो ये जो है बिहार स्पेशल जीके को हमने मतलब कि इस तरह बांट दिया हूँ कि अगले लेक्चर में मतलब कि अगले लेक्चर में हम लाएंगे कि समान परिचय बिहार का। ठीक है, मतलब कि बिहार का एक बेसिक परिचय होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है। तो इसका एक रहेगा एक नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे रहेगा ये कि दूसरे नंबर बिहार का भूगोल को देखेंगे। बिहार के भूगोल को देखेंगे जिसमें संरचना, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, ये सब चीज़ों को देखेंगे। फिर आपको तीसरे नंबर पे हम बिहार का इतिहास को देखेंगे। बिहार का इतिहास में प्राचीन इतिहास, जो बिहार मतलब कि होल इंडिया का जो इतिहास है उसमें बिहार का क्या योगदान है, उसमें भी प्राचीन इतिहास में क्या योगदान है, मध्य इतिहास में क्या योगदान है, आधुनिक जो बिहार है मतलब कि ठीक है तो उसका क्या इतिहास है। तो ये सब पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है बीपीएससी में। ये एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा पोर्शन है बीपीएससी बीएसएससी के लिए। और हम लोग आगे का जो देखेंगे, अगला लेक्चर जो देखेंगे उसमें बिहार का राजनीतिक देखेंगे। ठीक है, ये बिहार का राजनीतिक देखेंगे। पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में क्या है नहीं है, बिहार में सीटों की संख्या क्या है तो ये सब चीज़ों को देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम अर्थव्यवस्था देखेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था को देखेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था देखेंगे जिसमें कृषि को देखेंगे, खनिज, बजट, ऊर्जा, ये सब चीज़ें और जो भी आ जाएगा अच्छा अच्छा टॉपिक बिहार से, बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आएगा तो उसको भी देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद बिहार के सांस्कृतिक कल्चर को देखेंगे। उसके बाद अन्य में हमने रखा हुआ है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनसंख्या। ठीक है, बिहार की जनसंख्या क्या, साक्षरता है कितनी, मतलब कि साक्षरता रेट बढ़ रही है क्या है नहीं है, जनसंख्या से संबंधित, बिहार की जनसंख्या से संबंधित हो जाएगा। इसी के अंदर हम PYQ रखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट बिहार। ठीक है, रिलेटेड टू बिहार यानी बिहार से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हमने रखा हुआ है छठे सातवें नंबर पे। तो इस तरह से मतलब कि हम लेक्चर बाय लेक्चर, टॉपिक बाय टॉपिक आपको लाएंगे। तो ये एक बम्पर मतलब एक तरह से कह सकते हैं बीपीएससी बीएसएससी के लिए, उसमें भी बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल जीके। ठीक है, बिहार स्पेशल जीके चालू होने वाला है। तो आप कहीं मत जाइए, यहाँ आंखें गड़ा करके बैठ जाइए चुपचाप। आपको सिर्फ वीडियो सुनना है, सारी चीज़ हमें करनी है, आपको कुछ करनी ही नहीं है, सारा चीज़ हम कर देंगे। ठीक है, तो क्या है कि बिहार का परिचय है तो इसी में हम डाल देते हैं। बिहार का एक परिचय, बेसिक पॉइंट बता देते हैं। ओवरऑल बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट को बता देते हैं, है ना। तो हम ये बताते हैं इस आपको ये एक्चुअली इसमें क्या है ना कि डाटा कलेक्शन हम करके रखे हुए हैं और इतनी रात में हमने डाटा कलेक्शन किया हुआ है और डाटा कलेक्शन करके हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। हम भी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इनसे भी इतने टॉपिक से बाहर
बिहार से संबंधित कोई जीके होगा तो यहाँ पे आपको बिहार एक परिचय, जो हमने बोला था कि पहला टॉपिक का देंगे, तो बिहार एक परिचय का एक ओवरऑल डाटा कलेक्शन है, उसको हम बता देते हैं आपको। और ये बहुत ही अच्छा डाटा कलेक्शन है, टू द पॉइंट है, फालतू चीज़ें कुछ है नहीं इसमें, जितना चाहिए उतना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले कि बिहार जो है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, ठीक है। तो क्या था कि यहाँ पे मतलब तीर्थ स्थल जैसे नालंदा विश्वविद्यालय मतलब कि विदेशों में फेमस था, और पाटलिपुत्रा ये सब थी। तो बहुत पहले से ही यहाँ पे घूमने के लिए आते थे, जिसको हम विहार कहा जाता है, बिहार नहीं बल्कि विहार कहते हैं। विहार का मतलब होता है वो जगह, वो धर्मशाला जहाँ पे घूमने आया करते हैं, बैठा करते हैं, तो उसको तो विहार इसीलिए बाहर से आने वाले लोग, चीनीज लोग आए तो यहाँ इसको बोला कि ये विहार है, और विहार का बिगाड़ू रूप ही आपको बिहार हो गया, ठीक है। तो मतलब कि बोलते बोलते यहाँ पे एक्चुअली बिहार बोलने लगे इसको, तो ये बिहार हो गया, विहार ही था। तो 11 से 12वीं सदी में, 11वीं से 12वीं सदी के आसपास में बिहार का नाम बिहार पड़ गया, ठीक है। और क्या है, हम मतलब कि कहने का मतलब है कि बिहार बना कैसे। तो बिहार अकेला नहीं था, बिहार मतलब एक बंगाल ही था, ठीक है, बंगाल के अंदर आता था बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में मतलब कि बंगाल से बिहार अलग हुआ, ठीक है। 1911 ईस्वी में इसका मतलब कि बातचीत चलने लगा था कि बिहार को अलग किया जाए या नहीं, बिहार एक बंगाल से अलग होगा कि नहीं। तो बैठक में बात चलने लगी थी, लेकिन 1912 में 1 अप्रैल 1912 में बिहार अलग हुआ बंगाल से, ये बात फैक्ट चीज़ है और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर है कि उड़ीसा कब हुआ बिहार से अलग, तो ऐसा मत समझ जाना कि बिहार उड़ीसा से अलग हुआ है, ठीक है। उड़ीसा बिहार के अंदर ही था, तो मतलब कि उड़ीसा को अपना काट करके अलग स्टेट बना दिया गया, और वो बनाया गया 1936 ईस्वी में, बिहार से अलग हो गया उड़ीसा। तो अब बचा भाई बचा हुआ बिहार का भाग बचा। तो अब भाई उसमें से भी क्या हुआ ना कि झारखंड जो खनिज, जितने भी खनिज संपदा थे, खनिज संपदा थे, खनिज से संबंधित बिहार में जो थे, वो आप झारखंड के नाम से चला गया, अलग हो गया। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मतलब कि झारखंड बिहार से अलग हो गया, ठीक है। ये बात याद रखनी है, मतलब कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1912 ईस्वी में 1 अप्रैल को। फिर आपको उड़ीसा कब हुआ, तो 1936 ईस्वी में। फिर आपको झारखंड कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं, मतलब था ये, तो ये भी जानना ज़रूरी है। अब क्या है ना कि बिहार का मतलब कि पोजीशंस देख लेते हैं कहाँ पे है। जैसे कि एक ये ग्लोब होता है ना भाई, स्फेरॉइडल शेप होता है ना पृथ्वी का, तो इसमें क्या होता है कि अक्षांश अक्षांश होते हैं ये, ठीक है। ये देशांतर होते हैं, जो लंबवत होती है, देशांतर होती है, खड़ी रेखा जो होती है वो अक्षांश होती है। तो ये लैटिट्यूड होती है ना, अक्षांश अक्षांश लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड ऐसे होता है, लेकिन ये अक्षांश तो देशांतर है। बिहार का पोजीशन दिखाना है तो हम बोल सकते हैं कि उत्तरी अक्षांश और, ठीक है, पूर्वी देशांतर में बिहार पड़ता है, और भारत का भी कुछ ऐसे ही पोजीशन है। और अगर एग्जैक्ट बात की जाए, तो उसमें हम यहाँ पे एक देखते हैं ऐसे कि जैसे मान लिया जाए कि ये बिहार का एक मैप है, ठीक है, बिहार का एक मैप है। तो बिहार के ऊपर उत्तर में क्या है कि नेपाल है, जो कि स्टेट नहीं बल्कि राज्य है, सॉरी राज्य नहीं बल्कि देश है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बिहार के उत्तर में कोई बिहार का राज्य नहीं है, एक देश से हमारी राज्य जो है बिहार, वो सीमा साझा करता है। और पूर्व में वेस्ट बंगाल से करता है, ये तो पता है, पश्चिम बंगाल से करता है, पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश से करता है, यह भी पता है, दक्षिण में झारखंड जो कट के आ गई, खनिज संपदा वाला कोयला और जो भी था यहाँ पे, तो ये झारखंड नीचे आ गए।
कहने का मतलब है कि बिहार का एक ये फैक्ट भी ज़रूरी है कि बिहार का शेप कैसा है। तो बिहार का शेप एक आयताकार है, ये पूछ सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो शेप जो है ना बिहार का शेप वो आयताकार होता है। क्यों भाई आयताकार क्यों होता है? और इसलिए होता है कि हम लोगों ने क्या देखा कि अक्षांश 24 डिग्री अक्षांश से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर इसका क्या है, लंबाई है। ठीक है, कम है, फिर भी हम लंबाई इसलिए बोल रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू इंडिया मैप के हिसाब से देखिएगा तो उत्तर से दक्षिण लंबाई ज़्यादा है, पूर्व से पश्चिम कम है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको लंबाई जो कि कम है ये। और इसका चौड़ाई जो है कि मतलब कहने का मतलब कि पूर्वी देशांतर कितना 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से ले करके 88 डिग्री, ठीक है, 88 डिग्री पूर्वी देशांतर ये फैला हुआ है, जो कि इसका लंबाई जो है 88 डिग्री देशांतर से 83 डिग्री देशांतर से 88 डिग्री देशांतर तक इसका है 483 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। और ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका हो गया कि ये जो बौद्ध थे ना, बौद्ध 483 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है, तो 483 BC ऐसे याद कर लीजिए, 483 किलोमीटर। और इसको याद करना है ये लंबाई बिहार की, तो 3, 4, 5 किलोमीटर, ये सीरियल वाइज है, 3, 4, 5 सीधे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे याद हो जाएगा कि लंबाई 345 है और चौड़ाई 483 किलोमीटर है। और इसमें ये भी हो जाएगा कि मतलब कि बिहार से कौन सी राज्य सीमा को साझा नहीं करता है, तो यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड के अलावा कोई भी नहीं करता है। अगर करता है तो वो नेपाल जो कि देश है, राज्य है नहीं, ठीक है। तो ये हुआ। और वैसे बिहार जो मनाता है, बिहार स्थापना दिवस जो मनाता है वो एक्चुअली मनाता है 22 मार्च को मनाता है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है, जो कि बिहार दिवस के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज़ फैक्ट ये भी है कि बिहार का मतलब कहने का मतलब है कि बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है पहला, ठीक है, और द्वितीय भाषा जो है ना वो उर्दू है, ये याद रखना जरूरी है। राजकीय भाषा तो हिंदी है ही है, लेकिन उर्दू है द्वितीय भाषा। अब कुछ प्रतीक हैं वो देख लेते हैं बिहार के। तो यहाँ पे राजकीय पशु जो है वो बैल है, बैल है भाई, और पशु कोई नहीं, मोर उर कुछ नहीं है। ये मतलब कहने का मतलब और भी जानवर है ना ऊँट वगैरह, तो ये बैल है, बहुत खतरनाक चीज़। और पक्षी जो है वो गौरैया है बिहार की। पुष्प फूल जो है गेंदा फूल है, ठीक है। वृक्ष जो है वो पीपल है, पीपल है भाई, जो ऑक्सीजन देती है हमें, मतलब कि हवा को साफ सबसे ज़्यादा तेज़ी से करता है तुलसी और पीपल, तो ये पीपल ही है। वृक्ष जो राजकीय वृक्ष है बिहार की, तो बिहार की राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष है। और मछली जो है ना मांगुर, मांगुर का नाम सुने होंगे, वो मांगुर है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, बिहार की राजकीय पर्व जो है ना भाई वो छठ पूजा, और बहुत धड़ल्ले से मनाई जाती है बिहार, यूपी, झारखंड में फेस्टिवल। और एक शिखर इम्पोर्टेंट इसलिए हम ये बोल रहे हैं क्योंकि सोमेश्वर जो है ना ये इससे संबंधित बहुत अच्छा मतलब कि पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की फेमस है। तो ये बिहार की बेस्ट मतलब राजकीय शिखर अगर कहा जाए तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। एक इससे भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इससे भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब कि बिहार का शोक कौन है, तो कोसी नदी है, ठीक है। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। और ये आयताकार है शेप, ये तो पता ही है आपको, बता ही दिया मैंने। हाँ, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। अब क्षेत्रफल देखा जाए तो 94,163 किलोमीटर बिहार की क्षेत्रफल है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई बता ही दिया,
सीरियल है, 3-4-5 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 483 बीसी मतलब किलोमीटर। और ये फैक्ट चीज़ है, ये फैक्ट मतलब पॉइंट है कि मतलब पूरी क्षेत्रफल भारत की है उसका 2.86% बिहार क्षेत्रफल रखता है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल का। और कुल जनसंख्या का 8.2% जनसंख्या बिहार रखता है। फिर अगर हम वन की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, ये फॉरेस्ट की बात करें तो 7.75% जो है वो पूरे वन का बिहार अकेले रखता है। कहने का मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। पर कैपिटा भी ऐसे भी गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ की इकोनॉमी थोड़ा गिरा हुआ रहता है, जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो ये याद रखना है 2.86 जो है क्षेत्रफल का पूरे बिहार रखता है और जनसंख्या का 8.27 रखता है और 7.75 तो 1 रखता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम बताएं कि मतलब कहने का मतलब है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है वो 9 है, जिलों की संख्या जो है 38 है, अनुमंडलों की संख्या जो है वो 101 है, एंड प्रखंडों की संख्या 534 है भाई। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा की 16 है और विधानसभा की कितने हैं, 243 है, ठीक है। तो विधान परिषद जो है वो 75 है यहाँ पे बिहार में। हाँ, सबसे बड़ी बात कि यहाँ बाईलेटरल है बिहार स्टेट्स जो हैं वो बाईलेटरल स्टेट्स हैं, मतलब कहने का मतलब द्विसदनात्मक राज्य है जो कि विधानसभा के साथ साथ आपको विधान परिषद होते हैं, यहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होते हैं। तो वही विधान परिषद की सीटों की संख्या जो है वो 75 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, ये तो है ही। और पंचायतों में, जैसे कि पंचायतों में महिला जो उम्मीदवार होते हैं ना उस पर आरक्षण है, ठीक है, तो ये 50% आरक्षण है, बहुत मायने रखता है, ठीक है। पंचायतों में महिलाओं की आरक्षण 50% होती है यहाँ पे। तो ये बात है, ठीक। तो इसमें मैंने ये वाली बात बताई, तो इसमें ये सारा पॉइंट फैक्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कि ये इसमें से जो भी कुछ भी पॉइंट जो लिखाया गया है वो मतलब छोड़ने लायक है या इग्नोर करने लायक है, ऐसा कुछ नहीं, सारे इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये इसमें और एक इधर पॉइंट था, ये रह गया था, तो ये हाँ सबसे बड़ी बात कि जैसे कि हम कोई स्टेट मतलब कि राज्य को पढ़ते हैं, स्टेट को पढ़ते हैं, तो उसमें क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब कि उसके अंदर जो ज़िला है, 38 ज़िला है ना, तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है, सबसे कम कौन रखता है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन रखता है, जनसंख्या सबसे कम कौन रखता है, साक्षरता में कौन आगे है, न्यूनतम कौन है, लिंग अनुपात में कौन है, राष्ट्र, ये सब चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टेट के लिए। ऐसा नहीं कि उसका स्टेट का पूरा हिस्ट्री और फलान ढिमकान करते रहिए, वो कोई मायने नहीं रखता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर क्षेत्रफल उठा रहे हैं तो बिहार स्टेट में तो कौन क्षेत्रफल में आगे है, तो क्षेत्रफलों में जो आगे है वो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है आगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला है पश्चिमी चंपारण बिहार में, ठीक है। सबसे कम रखने वाला जो है वो है आपको शिवहर, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या के दृष्टिकोण में पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है, पटना जिला। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या अगर कोई रखता है तो वो है शिवहर। ये वाली पॉइंट एकदम मतलब कि आप दिमाग में बांध लीजिए, ये चीज़ें एकदम जुबान पे होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये बता दिया कि हमने कि मतलब क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है आगे, सबसे नीचे है शिवहर, जनसंख्या में पटना है, और जनसंख्या आगे सबसे नीचे जो है वो है आपको भी शिवहर ही है जनसंख्या में।
और साक्षरता में अगर बात किया जाए तो रोहतास जिला साक्षर में आगे है, और सबसे साक्षर जिला और सबसे न्यूनतम साक्षर जिला जो है वो पूर्णिया है। ये बात अलग है, ये रोहतास अलग है। और लिंगानुपात बिहार के जो है वो 918 या 19 ऐसे ही है, 918 से 19 है। ठीक है। राष्ट्रीय पार्क एक ही जो है बहुत फेमस है, वो है बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमने एक जगह बताया था कि आपको कि पूरे क्षेत्रफल का 2.86 था ना, और जनसंख्या का था आपको कितना था, 8.27 था। तो एक्चुअली कहने का मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही बात है कि जनसंख्या घनत्व जो है, घनत्व जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1106 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर पे 1106 व्यक्ति हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा घनत्व है। और डेंसिटी, अब कहने का मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे आगे कौन है, तो शिवहर ही है। शिवहर देख लीजिए भाई, एक जगह शिवहर, 2 जगह शिवहर, है ना, 3 जगह शिवहर, मतलब नीचे वाले पैदान में शिवहर है सब जगह। क्षेत्रफल में शिवहर यहाँ कम था, जनसंख्या में शिवहर यहाँ कम था, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी में शिवहर ज़्यादा है। जनसंख्या भी कम है, क्षेत्रफल भी कम है, तो ये डेंसिटी ज़्यादा है, समझ लीजिए। अब डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी कम में अगर कौन है तो वो कैमूर है। तो ये सब चीज़ें याद रखिए, कैमूर है। जैसे कि यहाँ पे वो ही सब चीज़ें हैं, साक्षरता है ना, लिटरेसी, साक्षरता लिटरेसी में यानी कि साक्षरता में सबसे आगे कौन था, तो आपको सबसे आगे कौन था, रोहतास था ना, और सबसे कम साक्षर पूर्णिया था। तो सबसे ज़्यादा जो है वो साक्षर रोहतास है, कम जो है पूर्णिया है। टोटल आपका साक्षरता जो है वो आपको 61.8% है। पुरुष की साक्षरता इतनी है और महिला की साक्षरता इतनी है। ठीक है, साक्षरता इतनी है। हाँ, एक चीज़ और है कि सबसे गर्म जिला जो है वो गया जिला है। सबसे ठंडा जिला भी गया जिला ही है। ठीक है, गया जिला है सबसे ठंडा, गया। सबसे ठंडा और गर्म दोनों गया जिला ही है। सर्वाधिक वर्षा वाली जिला किशनगंज है, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कम वर्षा होती है मतलब कि जहाँ सुखाड़ हो जाती है वो औरंगाबाद है, गया नहीं है। यहाँ पे औरंगाबाद है सुखाड़, और सबसे कम ठंड जो होती है वो औरंगाबाद है। गया कहने का मतलब ठंड कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि सुखाड़ है। सुखाड़ अगर पूछ दिए तो औरंगाबाद है, लेकिन कम ठंड जो है गया है, और गर्म भी सबसे ज़्यादा गया ही है, गया जिला है। तो ये सब फैक्ट चीज़ें हैं, ये सब ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये वाली बात और उसका बताया वो फैक्ट, एक फैक्ट और मैं देता हूँ आपको इसका। ठीक है, तो इसका फैक्ट एक हम देते हैं ये भी एक परिचय ही है, मतलब कि कहने का मतलब सेम ही है वो भी। तो ये तो मैं बता दिया, यही चीज़ लिखा हुआ है इसमें भी, जो इसमें फैक्ट है वो उसमें भी है, मतलब कितना परसेंट ये था, और जनसंख्या कितना, क्षेत्रफल, वनों का इतना, सब सेम सेम चीज़ है ये। तो मेन जो था ना दोस्त, ये फैक्ट जो था ये बहुत ज़रूरी है आपको। तो ठीक है।